वेलकम बैक। बुखारी साहब, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के गई थी कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसका फ्यूचर बिलखुसूस इस मुश्किल तरीन बजट के बाद आप क्या देख रहे हैं कि जब हुकूमत हमारी दावे कर रही है कि रिकॉर्ड पैदावार है गंदम की, लेकिन जो आम बंदा है उसको आटा 100 से ऊपर का ही मिल रहा है, तो क्या फ्यूचर क्या है इसका? जी बिरवा, आपका सवाल बड़ा वैलिड सवाल है। गुजारिश ये है कि जो हुकूमत कह रही है वो दुरुस्त कह रही है कि रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन आप भी दुरुस्त कह रही हैं कि आटा इतना महंगा मिल रहा है। तो बुनियादी तौर पर तो पॉलिसी हुकूमत की जो है वो ही ठीक नहीं है। अगर जब तक पॉलिसी, अभी हामिद साहब ने भी ये बात कही कि जब तक ग्रीन रेगुलेशन नहीं आएगा उस वक्त तक आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर पहले बेहतरी थी तो उसकी वजह थी कि हुकूमतें तवज्जो देती थी, अब कई दहाइयों से ये हुआ है। मैं लेकिन ये बात आपको बता दूं कि अगर आज भी इस बुरे से बुरे हालात के अंदर कोई सेक्टर अगर है तो वो ज़राअत है, जिससे मुल्क जो है वो एक साल के अंदर खड़ा हो सकता है। देखिए, हमारी तमाम इंडस्ट्री जो है वो ज़राअत से जुड़ी हुई है। कोई एक इंडस्ट्री, हत्ता के चमड़े की इंडस्ट्री भी आप कह लें तो वो भी ज़राअत से जुड़ी हुई है कि वो भी लाइव स्टॉक और वो भी जो है वो जानवर हैं या मिल्क की फैक्ट्रीज हैं। तो ज़राअत के बगैर तो पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान नीचे गया है कि ज़राअत की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। आज हमारी इंडस्ट्री जो है वो क्यों बहरान का शिकार है, और रॉ मटेरियल तो सारा यहीं से मिल रहा है। गन्नम होगी तो आपकी फ्लोर मिल चलेगी, कॉटन होगी तो आपकी टेक्सटाइल मिल चलेगी, और आपकी बाकी शोबे चलेंगे। और आपकी आप देखें कि आपके जो है वो लेबर कितनी इसके अंदर खपती है। आपकी पिकिंग जो है कपास की वो मजदूर करता है, उसको रोजगार मिलता है। आपकी गंदम की कटाई मजदूर करता है। आपकी जो मूंजी है उसकी लिए मजदूर की जरूरत होती है। फिर आगे ये जो सेक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंतहाई इग्नोर्ड है। मुझे वक्त की किल्लत है। मैं चाहूंगी मैं जुबैर साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करूं। जुबैर साहब, कंक्लूड करना चाह रहा था हुकूमत को कि वो और सब काम छोड़ दे, वो सिर्फ और सिर्फ ज़राअत पे तवज्जो दे, इनपुट सस्ती करे। इतनी महंगी इनपुट्स हैं कि हम किसी से मुकाबला कर ही नहीं सकते मार्केट के अंदर। और आम आपका दुनिया का बेहतरीन आम है। अभी अहमद साहब भी बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट के अंदर इस तरह की पॉलिसी है, सबसे पहले अपना पेट रखते हैं और उसके बाद अपने मुल्क को। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही तो मसाइल है जिसकी वजह से आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। जुबैर साहब, मुझे बताएं कि इज इट इनफ के हुकूमत जो है वो दोस्त ममालिक के मिन्नते तरले करके कुछ पैसे पकड़ ले और मांगे तांगे से हम लोगों को आसरा दिला दे कि नहीं, अब इट्स टाइम टू चेंज दी पॉलिसीज? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि हर वक्त मांगते रहें और एक दिन ऐसा आएगा जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। बेहतर है, देखिए, कुछ जहाँ तक ज़राअत का ताल्लुक है ना, ज़राअत में तो आप एक फसल लगाएंगे तो 6 महीने के बाद आपको फसल हासिल हो जाएगी। इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडस्ट्री लगाने में 3 साल लगते हैं, जबकि ज़राअत में एक फसल लेने में सिर्फ 6 महीने लगते हैं। हमने इतनी महंगी गंदम बाहर से खरीदी, काश के हुकूमत ने ये किया होता कि जो अपने घर का किसान था उसी को ज़्यादा सपोर्ट करते, उसको प्राइस ज़्यादा देते, उसको गंदम, उसको फर्टिलाइज़र सस्ता देते, उसको यूरिया सस्ता देते, तो आपको ये नौबत नहीं आती कि आपने जो $1 अरब की गंदम मंगवाई है बाहर से, उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। और 2 चीज़ें हैं, गंदम हमारी एक है जो बाहर से मंगवाई, खैर इस दफ़ा गंदम की फसल अच्छी हो गई है तो लोग और हुकूमत खुशी मना रही है। लेकिन साथ साथ मैं कहूँगा, अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपको कॉटन मुल्क के अंदर उगानी होगी। आपको हर हाल में कॉटन पाकिस्तान के अंदर उगानी होगी। इंपोर्टेड कॉटन से आप कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि कॉटन जब आप इंपोर्ट करते हैं तो फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। उससे बेहतर है कि स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, एप्टिमा को साथ बिठाएं और उनके साथ मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं। बिल्कुल, बड़ी बेहतर की है। मुझे जुबैर साहब एक ब्रेकिंग अनाउंस कर रही है। ब्रेकिंग चूंकि वाकई बहुत बड़ी है और सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ब्रेकिंग ये है कि सरकारी मुलाजिमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें 30% इजाफा कर दिया गया, मंजूरी हो गई है। तो अंदाज़ा लगाएं, हम डिस्कस अभी ये कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे लूप होल्स जो हैं
वो कितने ज़्यादा हैं, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। हम पेंशन्स बढ़ा रहे हैं, हम जो लेवी लगाने लगे हैं जो 50 से 60% 60 रुपये पे जाएगी, वो सारा पैसा इकट्ठा करके हम पेंशन्स में देंगे, पेंशन्स बढ़ाएंगे सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग, लेकिन द पॉइंट इज़ कि जब आपका मुल्क वैसे ही मुश्किल तरीन सूरत हाल में, तो उस पर कैसे चला जाएगा। खालिद साहब जो हैं हमारे रिपोर्टर, वो हम इस पर मजीद अपडेट करेंगे। खालिद साहब बताइएगा, ये जो इतना अहम फैसला किया गया है सरकारी मुलाजमीन को, जो कुछ परसेंट बनते हैं पूरे मुल्क के, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, बाकी तमाम तर चीज़ों को पीछे छोड़ दिया गया कि क्या क्या मजबूरियाँ, क्या क्या मुश्किलात हैं। जी अभी कैबिनेट का क्योंकि इजलास हो रहा था और इस इजलास में जो सब अहम इशू वो सरकारी मुलाजमीन की तरफ थी, और अब वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि कम से कम उजरत है वो 30,000 मुकर्रर कर दी गई है, जबकि जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 35% इजाफा कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 16 से जो 22 तक हैं उनकी तनख्वाह में 30% इजाफा किया गया है, और साथ ही जो पेंशन है उसमें 17.5% जो है वो इजाफा किया गया है। लिहाजा ये एक अहम इशू था जिसमें सरकारी मुलाजिम का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। बजट में जो खास बात थी वो यही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें थी खासकर, लेकिन जो दूसरी आइटम जो है उनमें जो वफाकी हुकूमत की जान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कंडीशन है हमारे मुल्क की। मैं इजाज़त चाहूँगी क्योंकि ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन नाज़रीन, हुकूमत कोई भी हो, जो भी आए इक़्तिदार में, बस समझने बूझने की ज़रूरत है। दुआ ये है कि समझें, सिस्टम में लूप होल्स निकालें और अब की बार हमें एक कौम बनाएं, ताकि हम मांग तांग के पैसे लेकर हुकूमतें या मुल्क न चलाएं, बल्कि अपनी अजनास पर रिलाय करें।